शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से चर्चा कर रहे हैं और ये हम सबों का परम सौभाग्य है कि राधा रानी की कृपा से, वैष्णव आचार्यों की कृपा से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, कि शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें जिस प्रकार से बार बार स्नान करना पड़ता है, फिर भी हमारा शरीर जो है वो दूषित हो जाता है। लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान अमृत में स्नान करेगा तो उसके अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाएगी और वो भगवत धाम चला जाएगा। तो बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसमें आप लोग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है जहां हम लोग सब साथ बैठ करके भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 के ऊपर चर्चा की। हमने देखा कि किस प्रकार वहां सैन्य निरीक्षण किया गया। धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से पूछा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तत्पश्चात दुर्योधन अपनी कूटनीति का परिचय देता है और फिर दोनों ही पक्षों से शंखनाद होता है, जिसमें से कि पांडव के पक्ष से शंखनाद होता है तो कुरु पक्षों का हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से राजा हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ना चाहते हैं और अधर्म का साथ देना चाहते हैं। तो भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण ऐसे जो पूजनीय थे अर्जुन के, उनके सामने ले जाकर के रथ को खड़ा किया, जिससे कि अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और अर्जुन ने युद्ध ना किए जाने के कई सारे अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें से कि एक, उनका हृदय करुणा से अभिभूत हो गया, करुणा से पूर्ण हो गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम अपने स्वजनों का वध क्यों करें और स्वजनों को मारने से भला कोई सुख प्राप्त होगा। और फिर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध करने से, आतताइयों का वध करने से हमें पाप लगेगा। अर्जुन ने फिर तर्क प्रस्तुत किया कि हमारा कुल नाश होगा, उससे कुल परंपरा हमारी नष्ट हो जाएगी, पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी और हम सब नरक में गिर जाएंगे। और एक अर्जुन के युद्ध न करने का एक तर्क यह भी था कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है कि युद्ध न करना मेरे लिए श्रेष्ठ है। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन। और इस प्रकार से जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, इसीलिए प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, कोई मार्ग नहीं सूझा
तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, जो हमने दूसरे अध्याय में देखा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयः स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि अर्जुन स्वयं बोले जा रहा था। तो कोई भी ज्ञानी महात्मा, गुरुजन, संत जन तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक कि हम शरणागत भाव से, प्रपन्न भाव से उनके श्री चरणों में निवेदन नहीं करते हैं। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन शरणागत नहीं हुआ, शिष्य नहीं बना, तब तक भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके शरणागत हूं, हे गोविंद, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है गुरु का रोल ले लिया और एक डांट लगाई अर्जुन को। अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून अगतासूंश नान शोचंति पंडिता। कि जो चिंतनीय विषय नहीं है उसके बारे में तुम चिंता करते हो और पंडितों की वाणी करते हो। तो जो वास्तव में पंडित होते हैं, जो है और जो नहीं है, किसी विषय के प्रति चिंता नहीं करते। शरीर के विषय में जब अर्जुन बोल रहा है कि मारे जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहां आत्मज्ञान देते हैं, जो कि कोई भी गुरु जो है अपने शिष्य को सबसे पहले यही ज्ञान देता है कि यू आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। जितना भी आप भौतिक संसार में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप प्रयास कर लें, केवल फ्रस्ट्रेशन ही हाथ आएगा, ओनली फ्रस्ट्रेशन। अर्जुन के प्रॉब्लम मटेरियल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सॉल्यूशन क्या दिया है? स्पिरिचुअल। तो वास्तव में जो ये मटेरियल वर्ल्ड भी है, ये इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वैसे ही ये जो जितने भी शरीर से संबंधित हमारे शोक हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उसका समाप्ति हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग शुरू हो जाता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सांख्य योग मतलब संख्या पूर्वक 1 2 3 4 5 6 ये हो गया सांख्य योग। तो हमने सांख्य योग, भगवान श्री कृष्ण ने जो है सांख्य योग कहा है। ये जो सांख्य योग है, इसमें जो नश्वर पदार्थ है, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, असत वस्तु का तो कोई प्राप्ति नहीं और सत वस्तु का कोई वियोग नहीं। इस तत्व को बहुत गहराई से समझना है। असत तो कभी था नहीं और सत का कभी अभाव नहीं होगा। अर्थात जिस शरीर को हम समझ रहे हैं कि मैं हूं, वो तो कभी है नहीं, और जो आत्मा वास्तव में मैं हूं, वो तो हमेशा से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो वियोग किसके लिए? ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। तो तत्वदर्शी महात्माओं ने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा जो है वह हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, और जो शरीर है, जो मिट्टी का रूपांतर है, वो पहले भी मृत था, अब भी मृत है, आगे भी मृत ही रहेगा। तो इसको हम सांख्य योग के रूप में समझते हैं
और सांख्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह से समझाया। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ये कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। देही नित्यम अवध्यो अयम, यह जो आत्मा है यह नित्य है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा एक बालक के शरीर से एक युवा के शरीर में, युवा के शरीर से एक प्रौढ़ के शरीर में, और प्रौढ़ के शरीर से वृद्ध के शरीर में चला जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो उसी प्रकार से यह देहधारी जीवात्मा, जिसको देही भी कहते हैं, वो जैसे अभी शरीर बदल रहा है, अभी तो शरीर बदल रहा है। जैसे हम ये फील करते हैं कि मैं छोटा था, ठीक है, अब मैं कॉलेज में गया, मैं युवा हो गया, अब मैं प्रौढ़ हो गया हूं, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। लेकिन वो जो दृष्टा है वो तो वो फील कर रहा है, छोटा शरीर, बड़ा शरीर, बूढ़ा शरीर। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति, इसी प्रकार से देहांतर, एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते, क्योंकि शरीर तो हमेशा परिवर्तित हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि केवल मृत्यु के वक्त ही परिवर्तित होता है, वो तो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शरीर में चेंज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आत्मा में कोई चेंज है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक, अध्याय 2 के 11वें से 30वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक सांख्य योग के ऊपर, सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को यह बताया। और यह भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि यह आत्मा ऐसा है, यह आत्मा का ज्ञान ऐसा है कि कई बार लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, आश्चर्यजनक लगता है सुनने में, और कई बार लोग सुन करके भी समझ नहीं पाते। तो थोड़ा मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आए आत्मा के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी एक टी शर्ट पहन रखा है, तो आप मुझे ऐसा तो नहीं कहेंगे मिस्टर ब्लू टी शर्ट या मिस्टर येलो टी शर्ट। अभी मैं इस टी शर्ट के जगह पे मैं मान लीजिए कि एक कुर्ता पहन लूं, तो मैं कुर्ता तो नहीं बन जाऊंगा। या मैंने टी शर्ट पहना है तो मैं टी शर्ट तो नहीं हूं, ये मैंने चेंज किया है। भगवान इसको इस तरह से कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराना वस्त्र को त्याग दिया, नया वस्त्र को धारण कर लिया। एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं और साइकिल टूट गई। तो साइकिल टूट गई तो क्या मैं टूट गया? मैं दूसरी साइकिल ले सकता हूं। मेरे पास यदि थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो मैं बाइक भी ले सकता हूं। तो यदि मेरे पास पुण्य कर्म हो तो मैं इससे अच्छा भी बाइक ले सकता हूं। समझ रहे हैं? मतलब ये शरीर क्या है हमारे लिए? एक व्हीकल है, व्हीकल। यंत्रारूढ़ानि मायाया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। भ्रामयन, भ्रामयन मतलब भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है। किसमें? यंत्र में बैठ करके। यंत्रारूढ़, यंत्रारूढ़, आरूढ़ मतलब सवारी करना। कहां पे? यंत्र में। यंत्र मतलब ये शरीर हमारा यंत्र है। साइकिल भी एक यंत्र है ना, बाइक भी एक यंत्र है। और यदि हमें बाइक से हम ऑफिस जाते हैं और रास्ते में आवारा कुत्ते यदि साइकिल से या बाइक से हमारा पीछा करते हैं, भाव 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 करके दौड़ते हैं और मुझे डर लगता है, तो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं कार भी ले सकता हूं। तो भाव भाव करते भी रहेंगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सारी अवस्थाओं में, चाहे मैं साइकिल से चलूं, चाहे मैं बाइक से चलूं या मैं कार से चलूं, मैं तो नहीं बदल रहा ना,
समझ रहे हैं आप माता जी, समझ रही हैं आप? तो उसी प्रकार से आपने कुछ कर्म किए, उसके कारण से आपको एक स्त्री शरीर मिला। आपने कुछ कर्म किए, आपको एक बकरे का शरीर मिला, कुत्ते का शरीर मिला, गधे का शरीर मिला, गाय का शरीर मिला, लेकिन आप न कुत्ता है, न बकरा है, न स्त्री है, न पुरुष है। समझ रहे हैं? और आप अपने जैसे अर्निंग को बढ़ाए तो आप कार पे चले गए। उसी तरह से आपने अपना तप किया, आपने अच्छे कर्म किए, तो आप मनुष्य शरीर से भी और ऊपर चले गए, है ना? सत्यलोक में चले गए, और भी ऊपर चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। तो ये है, भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि वास्तव में जीवात्मा कभी मरता नहीं है, वो केवल अपने शरीर को बदलता रहता है। इस चीज को हम जितना लॉजिकली समझेंगे और जितना इसको फिर हम साधना के माध्यम से प्रैक्टिकली समझेंगे, उतना ही हमारा दुख कष्ट हो जाएगा, संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी हमारी। ये प्राइमरी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी का, और इसी को रियलाइज करना है, इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। जितने भी छोटी छोटी चीजों से हम परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, परेशान हो गए। हाँ, हम ये जान ही नहीं कि हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है। भगवान हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो ऐसा एक दिव्य धाम है जहां पे कि बिजली की आवश्यकता ही नहीं है, और हम आधे घंटे बिजली के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान के धाम में कहते हैं ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, वहां बिजली की आवश्यकता। तो रियल प्रॉब्लम हमारा क्या है? रियल प्रॉब्लम हमारा ये है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त बताया कि प्रभुपाद जी मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया था, तो वहां पे लाइट नहीं आ रही थी, सब लोग परेशान थे, इसलिए मैंने प्रचार नहीं किया उनको, क्योंकि वो लाइट नहीं थी वहां पे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, आपको बताना चाहिए था कि मैं आपको ऐसे जगह का एड्रेस देता हूं जहां की लाइट कभी कटती ही नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में तो लाइट कटती है, भगवान के धाम में लाइट नहीं कटती कभी भी। तो इस प्रकार से लॉजिकली हम समझ सकते हैं। आगे जो है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस पे कई सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, जैसे डॉक्टर मिशेल बी सैबॉम, जो एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के। उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया नियर डेथ एक्सपीरियंस में, विशेष करके जैसे कि जिससे किसी को एनेस्थेसिया दे करके और कार्डियोलॉजी हार्ट की कोई सर्जरी की गई, कोई लंबी सर्जरी की गई, तो वो व्यक्ति जो है जब होश में आया तो उसने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि कौन सी सिस्टर जो है वो चेस्ट को हमारा ड्रिल कर रही थी, कौन सी सिस्टर जो है सिलाई कर रही थी। और इतना ही नहीं, कई केसेस में जो है सेकंड फ्लोर पे किसका डेथ हो गया, समझ रहे हैं आप? वो सारी चीजें उन्होंने बताई, जबकि उस प्रोसेस के दौरान उनका जो माइंड है, उस माइंड का ग्राफ जो है वो फ्लैट होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल डेड कर दिया जाता है सर्जरी करते वक्त। तो ये साइंटिस्ट जो है ये समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि आप जब हमारे हार्ट का सर्जरी कर रहे थे ना, तो मैं अपनी बॉडी से बाहर चला गया था, और मैं बाहर जाकर के ऊपर से देख रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे बॉडी के साथ। तो बॉडी इज लाइंग देयर बट द पर्सन इज ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एंड इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ऐसे लोग एनकाउंटर कर पाते हैं जो मृत्यु को बहुत नजदीक से देखते हैं। और पास्ट लाइफ मेमोरीज मतलब पिछले जन्म की यादें। तो इसमें भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे इयान स्टीवेंसन और एक साइंटिस्ट हैं कार्लसन, जो प्रोफेसर हैं साइकियाट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया।
तो ये इयान स्टीवेंसन ने जो है, इनको बहुत इंटरेस्ट था री इनकारनेशन पर रिसर्च करने का, पुनर्जन्म के ऊपर। तो इन्होंने जो है डाटा इकट्ठा किया, जहां से भी जैसे कोई बच्चा अपने पिछले जन्म को कोई याद कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो ये अपने पूरी टीम के साथ वहां पे जाते थे और उनसे पूछते थे, आप बताओ आप पिछले जन्म में क्या थे, कहां थे, कैसे थे। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उसके बेसिस पे वो उस पिछले जन्म वाले एड्रेस पे जाते थे और वहां उसके बारे में फाइंडिंग्स निकालते थे। तो उन्होंने 3000 केसेस को डॉक्यूमेंट किए हैं, 3000 केसेस को, और उन्होंने कंक्लूड किया है कि मैं अपने जीवन का 30 वर्ष जो है री इनकारनेशन रिसर्च पे लगाने के बाद इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हूं कि कुछ तो ऐसा है जो मरने के बाद भी नहीं मरता है और वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग मिले हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद था। जैसे मैं जब आगरा में पोस्टेड था तो वहां पे मेरे एक असिस्टेंट थे प्रवीण। तो प्रवीण के जो पिताजी थे वो लगभग 1940s में जो है वो बताते हैं कि वो अपने दादाजी के साथ सो रहे थे और उनकी अवस्था उस वक्त 10-12 साल की ही थी। तो उनके घर पे रात में कुछ डकैत आ गए। तो उनके दादाजी ने विरोध किया जब डकैत का, तो उन लोगों ने लाठी से उनके ऊपर प्रहार किया। तो उनके दादाजी के भी सिर पे लग गया और चूंकि पास में वो सोए हुए थे तो उनके सिर पे भी डंडा लग गया, तो वो उनकी डेथ हो गई। और कुछ वर्ष के अंतराल पे जो है पास में ही जो है उनका जन्म एक परिवार में हो गया। तो जैसे ही वो 3 साल के हो गए, वो सब रिकलेक्ट कर लिया उन्होंने और वो इस घर में नहीं रहते थे, उसी घर में चले, क्योंकि पास में था ना, तो उस घर में चले जाते थे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ये है। और वहां पे जाकर के भी वो सारा चीज बता देते थे कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ डकैत आए थे और दादाजी को उन्होंने लाठी से मारा, मेरे भी सिर पे लग गया और मेरी मौत हो गई, तो मेरी तो मैया ये है, ये मेरा घर है, मुझे वहां नहीं जाना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि वो लोग भी इतना कन्विंस हो गए कि वो बोल रहे थे कि ये बच्चा मैं वापस नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। अब लेकिन जन्म इनके यहाँ लिया तो ये कैसे छोड़ेंगे जो है। तो बताते हैं कि ये केस जो है वो पुलिस तक पहुंच गया था। फिर दोनों दो समाज के थे, पिछले जन्म में वो ब्राह्मण समाज में थे और इस जन्म में वो प्रजापति समाज में थे। तो समाज के लोग इकट्ठे आ गए लड़ाई लड़ने के लिए उस बच्चे के लिए जो है। फिर पंचायत बैठी, फिर ये सारा चीज हुआ, तो किसी तरह से उस बात का समाधान किया गया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब वो बड़े हुए और बहुत सारा टोटका वगैरह करके उनकी स्मृति को भुलाया गया, जो पिछले जन्म की स्मृति को भुलाया गया जो। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें कि यह बात पूरी तरह से प्रमाणित होती है कि पुनर्जन्म जो है वो केवल कोई किंवदंती नहीं है, पुनर्जन्म एक वास्तविक सच्ची घटना है। और भगवान श्री कृष्ण इसे स्पष्ट रूप से शास्त्र में बता रहे हैं। तो हमारे लिए जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही प्रमाण है। लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि जो है वो आजकल जो है अज्ञानता से भर गई है, तो इसीलिए हम हर चीज का जो है ये साइंटिफिक प्रूफ चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ साइंटिफिक प्रूफ दिया आत्मा के एग्जिस्टेंस का, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है या हमारा मेमोरी ऑफ द पास्ट बर्थ, री इनकारनेशन। इनफैक्ट जो री इनकारनेशन वर्ड है ना, वो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। री का मतलब क्या होता है? री एग्जामिनेशन, मतलब फिर से एग्जामिनेशन। री मतलब अगेन, री अगेन। इन मतलब इन, कार्नेशन मतलब कमिंग इनटू फ्लेश। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांस खाने वाला। कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला। कार्नेशन का मतलब कमिंग इनटू फ्लेश, मतलब कमिंग अगेन इनटू फ्लेश इज री इनकारनेशन। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भगवान ने सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को समझाया। और श्लोक क्रमांक 31वें से भगवान श्री कृष्ण जो है वो
कर्म कांड के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे क्या आनंद मिलेगा, अर्जुन ने बोला ना कि इसमें कोई आनंद नहीं है। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या इसमें आनंद है कि नहीं है। तो श्लोक क्रमांक 31, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण अब कर्म के माध्यम से समझा रहे हैं अर्जुन को। तो ये जो दूसरा अध्याय है इसको श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड। तो ये जो द्वितीय अध्याय को आप अच्छे तरह से समझ लेंगे तो पूरी भगवद गीता समझ ली आपने। फिर आपको ये द्वितीय अध्याय का जो है वो विस्तार है केवल पूरा भगवद गीता, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो अब आइए कर्मकांड के ऊपर। तो जो हमारा जो समाज है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 वर्ण में बटा हुआ है। 4 वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो बंटवारा है ये बंटवारा है गुण कर्म के हिसाब से। जो वैदिक बंटवारा है, जो हमारा जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है, उसमें जो बंटवारा है ये 4 प्रकार के गुण कर्म के हिसाब से है। तो इसमें जैसे ये वेद में भी आया है कि हमारे शरीर में भी अगर हम देखें शरीर को चलाने के लिए, तो शरीर में एक हमारा ब्रेन है जो पूरे शरीर को लीड करता है, सोचने का काम करता है ना, प्लानिंग का काम करता है, विचार करने का काम करता है। और हमारी भुजाएं जो हैं वो इस शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। भुजाएं शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उदर जो है वो पूरे शरीर को भोजन पचा करके पोषण देने का काम करता है, पूरे शरीर को पोषण देने का काम करता है। और जो चरण है वो पूरे शरीर को चलायमान करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य समाज के 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं। तो आप देखेंगे स्वभाव से ही व्यक्ति 4 तरह के होते हैं। व्यक्ति यदि अपने गुण स्वभाव को समझ करके उसके हिसाब से कर्म करना शुरू कर दे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को आप देखेंगे, वो बताते हैं कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल होना है then you have to find your potential and then you have to work upon your potential continuously. You have to forget everything and you have to work, sharpen your skill. तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? आपके साइकोफिजिकल नेचर को आइडेंटिफाई करना है, आपके गुण को आइडेंटिफाई करना है। एक जैसे और कहा जाता है कि मछली पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। तो यदि आप किसी मछली को पेड़ पे चढ़ने के हिसाब से जज करेंगे तो वो जीवन भर फेल होती रहेगी, लेकिन पानी में तैरने के लिए देंगे तो फर्स्ट क्लास स्विम करेगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है उसका क्वालिफिकेशन, उसका जो साइकोफिजिकल नेचर है कैसा है, वो शास्त्र पढ़ सकता है, शास्त्र के ऊपर प्रीचिंग कर सकता है, लोगों को धर्म के बारे में बता सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन कोई कैसा होता है, वो रजोगुण प्रधान किसी का ये है तो वो ब्यूरोक्रेसी कर सकता है। वो कैसा कर सकता है, वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और वो ब्यूरोक्रेट बन सकता है, वो सोल्जर में जा सकता है।
किसी किसी का नेचर कैसा होगा कि वो बिजनेस अच्छा कर सकता है, उसको ज्यादा आप पढ़ाएंगे तो ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन बिजनेस करने रुपया कैसे बनेगा उसको अच्छा समझ में आता है। ट्रेडिंग कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा, सेल कर लेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। उनका माइंड इस तरह का है ना। और कुछ लोग आपको ऐसे होंगे कि उसको जो है केवल फिजिकल वर्क ही समझ में आएगा, उसका दिमाग जो है वो केवल फिजिकल वर्क के लिए वो बहुत अच्छा करेगा जो है। ठीक है, बोल दीजिए कि भाई ऐसा है, ये जो है ये जगह जो है यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, इसको ऐसे डेकोरेट करना है, ऐसे डेकोरेट करना है, वो सब कर देगा। समझ रहे हैं। तो एक बार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी रसिया गए थे, तो रसिया गए वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो वहां एक इंडोलॉजिस्ट जो थे, इंडोलॉजिस्ट का मतलब जो इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं, तो एक रशियन इंडोलॉजिस्ट ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप यहाँ पे आप अपने धर्म का प्रचार क्यों करने आए हैं, आपके धर्म में तो जो है वर्ण व्यवस्था है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये तो वर्ण व्यवस्था पूरे संसार में है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये कहा तो वो उस साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे रसिया में नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनसे कि आपके यहाँ प्रोफेसर्स हैं, आपके यहाँ लॉयर्स हैं, आपके यहाँ जज हैं? बोले हाँ वो हैं हमारे यहाँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके यहाँ सोल्जर्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं? बोले हाँ वो भी हैं हमारे यहाँ। फिर प्रभुपाद जी ने कहा आपके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपके यहाँ बैंकर्स हैं, आपके यहाँ बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं? बोले हाँ वो भी हैं। अच्छा आपके यहाँ लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं? तो बोले हाँ वो भी हैं। तो एक काम करिए, आप वर्कर्स को बोलिए कल से क्लास लेंगे, और प्रोफेसर्स को बोलिए कि कल से वो सफाई करेंगे। तो घबरा गया वो व्यक्ति जो है, बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। बोले ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप? बोले कि प्रोफेसर्स दे आर क्वालिफाइड, दे आर हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, दे ओनली कैन टीच। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तो आप भी वर्ण व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो वर्ण का मतलब होता है वरण। वरण मतलब जो है आप किस चीज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। ये देह का धर्म है, ये शरीर का धर्म है। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, और छत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, और त्र का अर्थ होता है त्रायते। तो जब धर्म जो है चोट खाता है तो क्षत्रिय का अपरिहार्य कर्तव्य है कि धर्म रक्षा के लिए युद्ध करे। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप युद्ध करिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और ये धर्म युद्ध है, और इससे श्रेष्ठ आपके लिए दूसरा कोई कर्म नहीं है। और यदि कोई क्षत्रिय, मान लीजिए भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, एक एग्जांपल, भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए और कोई सोल्जर कहे कि ना जी ना हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, ये भी तो हमारे भाई हैं, तो क्या बोलेंगे आप? वो सही है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। वो तो जितना मारेगा उतना उसको बड़ा मेडल मिलेगा, परमवीर चक्र, है ना। जितना मारेंगे उतना गिनती होगा उनका सूरवीर में। तो यहां पे प्रभुपाद जी एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं जो है कि ऐसा शास्त्रों में आया है कि युद्ध करते हुए यदि कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग चला जाता है। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा ये नहीं करना। आप कितने युद्ध होते हैं धर्म के लिए, कितने युद्ध होते हैं। जैसे इतने सारे सोल्जर्स भी हैं, कई लोगों का पूरी नौकरी भी निकल जाती है, फिर भी उनको युद्ध करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। तो कहते हैं कि आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये तो कोई आर्य को शोभा नहीं देता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया च उपपन्नम
स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो जो क्षत्रिय ऐसे युद्ध को छोड़ रहा है वो कोई बुद्धिमान नहीं है। आपके सामने स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, आप इस युद्ध को लड़िए। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान ने उत्तर दिया ना कि जो बोल रहे थे कि आनंद नहीं है, तो अर्जुन आनंद नहीं है कह रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आनंद ही आनंद है। आप युद्ध करिए और युद्ध में अगर आप शहीद हो जाएंगे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। और आगे जो अर्जुन कहता है कि पाप लगेगा, तो पाप लगेगा ना, तो वो भी भगवान कह रहे हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। युद्ध करने से पाप लगेगा ऐसा नहीं है, युद्ध नहीं करने से आपको पाप लगेगा। क्यों? आप स्वधर्म की उपेक्षा करने के दोषी हो जाएंगे और आप योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देंगे, यश खो देंगे। अब देखिए अर्जुन कितने यशस्वी हैं, तीनों लोकों में उनका यश है। इंद्रलोक में उनका यश है, शिवजी से भी उन्होंने युद्ध किया है। तो ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि बहुत दयालु हैं अर्जुन इसीलिए उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। दुर्योधन क्या बोलेंगे? कायर अर्जुन देखो युद्ध करने से पहले ही भाग गया, ऐसे ही बोलेगा वो। कर्ण क्या बोलेंगे? मैं तो अर्जुन का वध कर देता, अच्छा हुआ कि अर्जुन जो है पहले ही डर के भाग गया। तो वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी अपकीर्ति होगी और तब आप जो है सोचेंगे कि अच्छा होता मैं युद्ध कर लेता, क्योंकि आप तो क्षत्रिय हैं ना। क्षत्रिय हैं तो जब आपका अपयश होगा तो स्वाभाविक है, आपके अंदर रजोगुण है तो आपको तकलीफ होगी। आगे कहते हैं अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा, यह संभव नहीं है आपके लिए। आप क्षत्रिय हैं, आपका जो गुण है, स्वभाव है, जब इस प्रकार से अपयश होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहां जाऊं, मृत्यु के समान होगा वो आपके लिए। तो इसीलिए अच्छा है कि बाद में पछताने से आप अभी युद्ध कर लीजिए, और अगर मारे भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप युद्ध में यदि मारे जाएंगे, धर्म युद्ध में अगर कोई क्षत्रिय मारा जाता है तो वह स्वर्ग चला जाता है। भयात्रणात् उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांच बहून् वदिष्यन्ति तब अहिताः निंदन्तः तब सामर्थ्यम ततः दुःखतरं नु किम। तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन जो दुखी हो रहे हैं कि मेरे संबंधी मारे जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आप युद्ध से भागेंगे तो आपका जो अपयश होगा वो आपके लिए वास्तविक दुख है जो आपकी मृत्यु से भी बढ़ करके होगा। आप भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं बहुत सुंदर बात यहां पे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे,
और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि इस युद्ध को करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण उसका भी जवाब दे दिए। युद्ध जीत जाएंगे तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, और अगर मारे गए तो स्वर्ग। तो विन विन सिचुएशन है ना। तो मानो कि जब इस तरह से कह रहे हैं तो मानिए कि अर्जुन के मन में सवाल उठ रहा है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम जीत जाते हैं तो लेकिन हमारे जो, उनका डाउट है कि जो हमारे परिवार के संबंधी लोग हैं वो तो, हम तो शरीर के रूप में उनको जान रहे हैं, वो मरेंगे तो हमें दुख तो होगा ना, दुख तो होगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब भगवान श्री कृष्ण जो है यहां पे योग में प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब यहां पे देखिए थर्ड डायमेंशन आया। फर्स्ट डायमेंशन जो अर्जुन का, दुर्योधन का था, दुर्योधन कह रहा था कि मुझे युद्ध जीतना है। अर्जुन दूसरा डायमेंशन, मुझे युद्ध हारना है। समझ रहे बात को, इसको, इस पॉइंट को समझिए। दुर्योधन जीतना है, अर्जुन हारना है। भगवान श्री कृष्ण न हारना है न जीतना है, कर्तव्य को अपने निर्वहन करना है। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। डिस्चार्ज योर ड्यूटी। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कोई चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है तो वो लोहे से ही तो चिपकेगा, लोहे से ही चिपकेगा। उसी प्रकार से जब कोई कर्म आप फलासक्त होकर के करेंगे तभी वो कर्म आपको प्रभावित कर सकता है। जब आप उस कर्म को कृष्ण भावना भावित होकर के करेंगे, तो जैसे कोई चुंबक लकड़ी में नहीं चिपक सकता, दीवार में नहीं चिपक सकता, उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करता है तो कर्म का फल उससे नहीं चिपक सकता है, क्योंकि कृष्ण के स्वभाव में कर्म कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ये जो विचार है इसको समझना, यही हो गया योगी। आगे भगवान बताएंगे। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अभी संसार में जो भी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे टारगेट ओरिएंटेड हैं आप, है ना। आपको ये काम रिजल्ट से ही आपको जज किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण वैसे नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस वैसा नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस में इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। इसी को हमें प्रैक्टिस करना है। अगर ये चीज हमारे जीवन में आ गई तो हम परफेक्ट योगी हो जाएंगे। और देखिए यहां पे कितना सुंदर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रभुपाद जी कहते हैं, कोट करते हैं, ये हम सबको समझने का है। समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको ये श्लोक दे करके आप उनको शांत कर सकते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे
जो बोलेंगे कि अभी कोई भक्ति करने का उम्र है, अभी आपके ऊपर बहुत सारा ऋण है, समाज ऋण है, राष्ट्र ऋण है, पितृ ऋण है, ये ऋण है, वो ऋण है। आप उनको बताइए कि जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह किसी का ऋणी नहीं है। जन्मादश्रियतः, जब संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उनके दृष्टिपात मात्र से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो जिनके सब ऋणी हैं, यदि हम उनको ही समर्पित हो गए, उन्हीं को हम अपना जीवन समर्पित कर दिए, तो फिर हम किसके ऋणी हो गए? गॉट द पॉइंट? भगवान श्री कृष्ण ही जब कहते हैं अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च, मैं सबका आदि हूं, देवताओं का भी आदि हूं, महर्षियों का आदि हूं, सबका मैं ही सृष्टि करने वाला हूं, सबका मैं पालन करने वाला हूं। हाँ, तो जब भगवान श्री कृष्ण का हम भजन करने लगे तो फिर हम किसके ऋणी रह गए? जैसे ऐसे राष्ट्रपति के पास एक पावर है, माननीय राष्ट्रपति के पास एक पावर है, सजा माफ कर दिया किसी का भी, ठीक है, भले ही उसके ऊपर कितने जघन्य से जघन्य भी अपराध का हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी उसको सजा हो गई हो, उसने एक प्ली दिया राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय ने उचित विचार करके उसको अगर माफ कर दिया तो माफ हो गया। ऐसा कानून है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको पावर दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गॉट द पॉइंट? लॉजिक? हाँ, इज इट लॉजिकल? यदि एक संसार में बनाया हुआ एक पद, उनको एक पावर इतना वेस्टेड है कि किसी हत्यारे को भी वो माफ कर सकते हैं, तो जो पूरे सृष्टि पूरे कायनात के बनाने वाले हैं वो क्या माफ नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं मां शुचः, डरो मत। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं अपि चयेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारियों में भी बड़ा दुराचारी भी है, अगर मेरा अनन्य भजन करने वाला बन गया, साधुर एव समन्तव्यः, वह महात्मा बन गया। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि तुम काम करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप कैसे लगेगा? भगवान श्री कृष्ण के विचार में से उसका विचार मिल गया ना, कृष्ण भावना भावित हो गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण चलाना चाह रहे हैं वैसे वो चल रहा है, अब कहां से पाप लगेगा? जैसे सरकार यदि आदेश दे दे कि ये व्यक्ति बड़ा आताताई है, इसके ऊपर सूट वारंट दे दे, तो यदि उस व्यक्ति को कोई उस जो सूट वारंट जिसके ऊपर निकला उस व्यक्ति को कोई मारेंगे अगर पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति, तो उसके ऊपर सरकार जो है उसको पनिश करेगी कि उसको रिवार्ड देगी? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, पाप नहीं लगने वाला। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे कि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा सृडो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। उसे सुनो हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब कर्म कांड से अब अर्जुन को भक्ति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अभी तक भगवान ने सांख्य एक्सप्लेन किया और कर्मकांड एक्सप्लेन किया है, आगे भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति के बारे में बताएंगे।
भक्ति के बारे में बताएंगे तो पहले भक्ति के बारे में भगवान उसका भक्ति का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्ययवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करने वाली है। जो भगवान अब जो भक्ति योग के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, जिसको निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग के रूप में भी यहां पे परिभाषित किया गया है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस रास्ते पे कोई थोड़ा भी चल ले तो वो उसकी महान भय से रक्षा होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो भौतिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसने बहुत मेहनत करके जो है ग्रेजुएशन कर लिया और अभी पीजी कर रहा था, या मान लीजिए पीजी भी कर लिया, पीएचडी कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बर्थ में वेदर ही विल गेट एडमिशन टू पीएचडी, इज इट पॉसिबल? नो प्रभु जी, इट इज नॉट ना, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मैं तुमको अभी भक्ति का पथ प्रदान करने वाला हूं, इसका कभी नाश नहीं होता है, बल्कि थोड़ा भी यदि कोई कर ले, 1% 2% भी कर ले, तो उसको आगे जो है एक तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लस उसकी महान भय से रक्षा होती है। महान भय से क्या रक्षा होती है कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की बात मान ले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगे, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे, गीता भागवत का अध्ययन करने लगे, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो गारंटीड हो गया कि अभी वो मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये गारंटी है, दिस इज गारंटीड। इस क्लास में गारंटी है आप लोगों को कि मनुष्य जन्म से नीचे नहीं उतरेंगे। यदि आप इस प्रभुपाद जी जो आपको देना चाहते हैं, इसको आप सिंसियरली लेंगे, देन यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, लेकिन इस क्लास में अटेंड करने मात्र से ही आप मनुष्य जीवन, और मनुष्य में भी अच्छे से अच्छा धनाढ़ परिवार में, संस्कारित परिवार में, सनातनी परिवार में आपका जन्म भगवान आपको देंगे, ताकि ये जो प्रोसेस आपने शुरू किया है इसको आप और अच्छे से आगे बढ़ा पाए। मतलब कहां तक कहा जाए, शास्त्र में तो यहां तक वर्णन आया है कि एक बार एक मूसक, एक चूहा जो है, एक चूहा वो भगवान श्री कृष्ण के सामने गया था कुछ लड्डू वगैरह खाने के लिए, जो भगवान को चढ़ाते हैं ना, लड्डू या अक्षत कुछ चढ़ाते हैं, तो खाने के लिए गया था। तो वहां एक घी का दिया जल रहा था जो बुझने वाला था, बुझने वाला था घी का दिया। तो वो घी जो है, वो जब वो चूहा जो है वो घी खाने लगा, तो वो दिया जो दीप जो था उसका रुई थोड़ा आगे बढ़ गया और वो बुझता हुआ दीप फिर से प्रज्वलित हो गया। यहां पे चूहे का कोई दीप जलाने का प्रयास नहीं था, उसका कोई हेतु इस प्रकार का नहीं था कि वो भगवान को दीप दान करे, लेकिन वो चूहा जो है वो उसको तत्काल मनुष्य जन्म मिला भगवत भक्त परिवार में, जिससे कि वो अपने भजन को आगे कर पाए। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वल्पम अप्यश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, थोड़ा भी जैसे अजामिल की कथा भी हमने सुनी है। अजामिल कितना पापी हो गया था। अजामिल ने अपनी सती पत्नी को, धर्मात्मा पत्नी को त्याग दिया, बूढ़े माँ बाप को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। बाजारू औरत को प्रसन्न करने के लिए अजामिल चोरी करने लगा, पथिकों से छीनने लगा, हत्याएं करने लगा। लेकिन चूंकि उसने अपने युवावस्था में भगवान की सेवा की थी, इसीलिए भगवत प्रेरणा से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, छोटे बेटे का। और कितना आसक्त था, 88 वर्ष की उम्र में उसको संतान उत्पत्ति, बताइए आप। और लेकिन चूंकि उसने अपने युवावस्था में उस वेश्या स्त्री से आसक्त होने से पहले उसने भगवान का भजन किया था, तो भगवान की प्रेरणा से अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और वो बोलता था, नारायण खाना खाए, नारायण आ जाओ मेरे गोद में। इसी प्रकार से जो है आसन्न मृत्यु को देख नहीं पाया और यम के दूत
उपस्थित हो गए यमपाश लेकर के और उसकी आत्मा को खींचने लगे अजामिल के। तो भयाक्रांत अजामिल ने अपने पुत्र को आर्त भाव से पुकारा, पुत्र नारायण नारायण, और इस प्रकार से भगवान विष्णु के दूत तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। तो इसीलिए कहा गया है स्वल्पम अप्यश धर्मस त्रायते महतो भयात। तो वास्तव में हम लोग अपने क्षुद्र बुद्धि से समझ भी नहीं सकते हैं अभी कि जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं या भगवत गीता का जो हम लोग पारायण कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, ये हम लोग अभी समझ भी नहीं सकते हैं। हाँ? तो जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आगे भक्ति के एक गुण के बारे में अर्जुन को बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एकनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। और ये जो श्लोक है, इससे श्रील प्रभुपाद जी को बहुत गहरी प्रेरणा मिली है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर जब श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी का टीका पढ़ रहे थे और जो है श्रील बलदेव विद्याभूषण इत्यादि आचार्यों का तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ रहे थे। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी ने जो है इस चीज से डिराइव किया कि डिटर्मिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और गुरु आज्ञा जो था कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। एकेह कुरुनंदन जो यहाँ पे बताया है कि हे कुरुनंदन अर्जुन, इस प्रकार की जो दृढ़ प्रतिज्ञ आध्यात्मिक बुद्धि होती है ना, वो फुल्ली डिटरमाइंड होती है और उसका जो फोकस होता है वो डिटरमाइंड होता है और सिंगल पॉइंटेड होता है, डिवोशन। तो इसको लेकर के श्रील प्रभुपाद जी जो है 70 वर्ष की अवस्था में अमेरिका चले गए प्रचार करने के लिए, जिसके कारण कि आज पूरे विश्व में सैकड़ों हजारों जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के केंद्र हैं और लाखों लोग अपना जीवन जो है धन्य कर चुके हैं। तो इस श्लोक, एक श्लोक के प्रति जो है, इस श्लोक के प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक शाखाओं में जो विभक्त बुद्धि होती है ना, वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है ना। जब फुल्ली फोकस्ड नहीं होंगे, डिटरमाइंड नहीं होंगे। यहां पे बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत से बताया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत हय। कि हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने मात्र से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने मात्र से ही सारा का सारा जितना भी कर्म है वह सिद्ध हो गया, मुझे अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत सुंदर सुंदर बात इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताई है कि कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि, कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च सिद्धि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ज्ञान दृढ़ निश्चय पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है ना। तो जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में हमने पानी दे दिया तो उसके तने में भी गया, पत्ती में भी गया, फूल में भी गया, फल में भी गया। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो पूरे चराचर जगत को हमने प्रणाम कर लिया, ऐसा हमको जानना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे ये भी कहते हैं कि लेकिन प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। समझ रहे हैं प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुत शाखाओं में विभक्त बुद्धि होती है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होती है।
तो मानो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हो, लेकिन वेद में तो बहुत सारी बातें बताई हैं। वेद में तो देवताओं की पूजा भी बताई गई है, वेद में कर्मकांड भी बताया है, ज्ञान कांड भी बताया है। हमने ऐसा सुना है, सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, सुंदर पति चाहिए तो देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, पार्वती की पूजा करनी चाहिए, कोई विद्यार्थी है तो उसको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, है ना, कोई ब्रह्मचारी है तो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये तो वेद में बताया है भगवान, ऐसा तो वेद में बताया है देवी देवताओं का पूजा करने के लिए। तो आप क्यों कह रहे हैं कि एकेह कुरु नंदन? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य कौन? अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड ई दुई विषय भांड, जो वेद के जो कर्म कांड और ज्ञान कांड है, ये दो जो हैं दो जहर के घड़े हैं। ई दुई विषय भांड, विषय मतलब जहर का घड़ा है। और वेद के 90% पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? कर्म कांड और ज्ञान कांड। उपासना कांड जिसके अंदर की आपको वेदांत आता है वो बहुत कम है, थोड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है वो यही उलझ जाते हैं। ये एक तरह से समझिए प्रलोभन है। जैसे सांसारिक व्यक्ति है, वो सांसारिक व्यक्ति को क्या चाहिए? जो सामान्य सांसारिक व्यक्ति है, अभी आप देखिए कोरोना लॉकडाउन में शराब की दुकान खुलती थी तो कैसे लाइन लगती थी, हाँ। और मतलब ये तो आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में भी जो है किस प्रकार से जो है पोर्नोग्राफी बढ़ गया, ये सारी चीजें बढ़ गई। तो सामान्य सांसारिक व्यक्ति को इंद्रिय भोग चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वेद कैसा है ना, वेद है कि सबको लेकर के चलने वाला, इंक्लूसिव। तो जो भोगी व्यक्ति है उसको यदि आकृष्ट करना हो तो उसको अधिक भोग दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आपको बहुत पसंद है पीना, तो यहां पे क्या पीना, ये जो है ये कौन सी मदिरा है, इसके अंदर आपको इतना कड़वापन है, बदबू है। आपको स्वर्ग लोक जाना चाहिए और वहां सोम रस का पान करना चाहिए। और सोम रस पिएंगे वहां पे जो है ना आपको बहुत सुंदर सुंदर पार्क हैं, जो आपका लाल बाग का जो बेंगलोर वाला पार्क है उससे भी सुंदर पार्क है वहां पे, नंदन कानन। और वहां आप घूमेंगे, कैसे घूमेंगे? तो आप उर्वशी के साथ घूमेंगे, रंभा के साथ घूमेंगे, और ये सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। हाँ, इतना सुंदर, तब तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्योतिष्टोम यज्ञ करना पड़ेगा, ज्योतिष्टोम यज्ञ करना पड़ेगा। हाँ जी, हम करेंगे, हम इधर भी भोग करेंगे, हम उधर भी भोग करेंगे। ठीक है, तो अब यज्ञ करा दिया। तो यज्ञ कराया तो उसमें क्या किया? ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बैरबंतरम शुचि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो उस व्यक्ति के मुख से श्री विष्णु बुलवा दिया। अब जैसे ही श्री विष्णु बुलवा दिया तो भगवान का नाम तो उसने ले लिया। तो क्या हो गया कि वहां से उसकी अज्ञात सुकृति शुरू हो जाएगी। समझ रहे कॉन्सेप्ट? तो धीरे 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 वेद क्या करेगा? उसको जन्म जन्मांतर में उसको लेकर के हरि भक्ति तक आएगा। बहुनाम जन्म नाम अंते। ठीक है,
तो वो इंक्लूसिव। अच्छा, आपको मांस खाना पसंद है, आप ऐसे मत मांस खाइए, वैसे आप पशु हत्या करेंगे ना तो आपको जो है बहुत भयंकर नारकीय यातनाओं को भोगना पड़ेगा, कुंभी पाक नरक में आपको सड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप मांस खाना चाहते हैं, आप एक काम करिए, काली माता की उपासना करिए और अमावस्या की रात में जो है काली माता को बलि दे दीजिए आप पशु को, और जब आप बलि दे देंगे मंत्रोच्चार के साथ तो आप खा लीजिए वो प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि वो जो पशु का वध हो रहा था उसको उसने कहीं न कहीं थोड़ा उसको रिचुअल में डाइवर्ट किया। वो व्यक्ति जो है वो उस रिचुअल में गया, फिर वो जब माता से जुड़ा तो धीरे 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 उसके पुण्य जागृत हुए, तो उसके अंदर दया करुणा का उदय हुआ, तो उसने मांसाहार का परित्याग कर दिया। तो उसको डायरेक्टली अगर ये कहेंगे कि मांस नहीं खाइए तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मांस के बिना तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। तो आप वेद का पर्पस समझ रहे हैं? वेद जो है वो भौतिक विषय आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए जीवात्मा को भी धीरे धीरे आध्यात्मिकता के पद तक उठाने के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये आलंकारिक भाषा, आलंकारिक भाषा मतलब एक तो ग्रामेटिकली भी हो सकता है आलंकारिक भाषा, और दूसरा आलंकारिक भाषा का मतलब क्या है कि वो लालच देने वाले हैं, लालच प्रलोभन दे रहे हैं। तो इसीलिए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया वृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब ही भौतिक विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे तो दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाएंगे भगवान की भक्ति में। कई सारे लोग जो भक्ति करना चाहते हैं वो भक्ति में इसलिए नहीं आते हैं, उनको ये लगता है कि अरे यहां पे सब छोड़ना पड़ेगा, हम इस भक्ति में जाएंगे तो हम ना सिगरेट पी पाएंगे, ना शराब पी पाएंगे, ना मांस खा पाएंगे, ना मछली खा पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे आप चाय नहीं पीते, आपका जीवन तो व्यर्थ चला गया, आप चाय नहीं पीते। तो कई सारे लोग जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं उनको लगता है कि ये कोई जीवन है, और इस कारण से वो भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं यहां पे, अर्जुन को कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निरद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। प्रभु, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। यस, तो ये प्रकृति जो है इसके 3 गुणों का वर्णन हुआ है वेदों में, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। समझ रहे हैं? तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम वेदों से ऊपर उठो, वेदों से ऊपर उठ जाओ, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, निर्द्वंदो समस्त प्रकार के द्वैतों से ऊपर उठ जाओ, नित्य सत्वस्थ और नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। नित्य शुद्ध सत्व में स्थित होना क्या है? भक्ति। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति, जिसको कृष्ण भावना भावित जीवन कहा गया है, यही है शुद्ध सत्व में स्थित होना। और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो अभी श्लोक अध्याय 15वां अध्याय का 15वां श्लोक निकालिए, देखिए वहां भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि आप 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, ये कौन कह रहे हैं? अध्याय 15 का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मेरे साथ मेरे पीछे रिपीट करिएगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वेदान्तकृत वेद वेद एव चाहम्। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। सर्वस्य अहम, मैं सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही समस्त जीवों में ज्ञान, स्मृति और विस्मृति आती है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, और सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। सारे वेदों के द्वारा, वेद का लक्ष्य क्या हो गया प्रभु? भगवान को जानना, भगवान कृष्ण को जानना। तो कितने बड़े आप लोग महात्मा हैं, आपने वेदों को तो पहले ही पा लिया है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, मैं, वेदों का लक्ष्य जो है वो मैं ही हूं। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदांत कृत, वेदांत को रचने वाला भी मैं ही हूं और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही जो है वेदों के लक्ष्य है, वेदों को जानने वाले हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वेद जो है वो त्रिगुणमयी है, इसीलिए तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और आत्मवान बन जाओ। आत्मवान बन जाओगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके अंतःकरण में हूं, सबके आत्मा में हूं। तो जब आत्मवान बन जाओगे तो मैं तुम्हारा गाइडेंस शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में हूं। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान, जैसे वेद में मान लीजिए कि अलग अलग देवताओं के पूजा का विधान है, ठीक है। किसी को बेटा चाहिए तो ये पूजा कर लो, किसी को पैसा चाहिए तो ये पूजा कर लो, किसी को कंचन अच्छा काया चाहिए तो ये पूजा कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यावनर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो पहले के समय में जैसे क्या होता था, हम लोग के यहाँ पे अलग अलग कुआं होता था, ठीक है। ये इस कुआं का पानी पीने के लिए, इस कुआं का पानी जो है सिंचाई के लिए, है ना। अभी आपको याद है ना कृष्ण प्रभु, जो संदलपुर में जो घर के पीछे वाला कुआं था उसका पानी पीने के लिए यूज नहीं होता था। पीने के लिए बहुत दूर जाते थे, पहरी के आसपास थोड़ा पहले जो कुआं था उसका पानी पीने के लिए यूज होता था। उसी तरह से कुछ कुआं का ऐसा होता है कि उसका जो है केवल पूजा करने के लिए यूज होता है ना। एक कुआं जो है वो पूजा करने के लिए यूज होगा, छठ में इसका पानी यूज होगा, ठाकुर जी का मंदिर में ठाकुरबाड़ी में कुआं होता है, उसका भगवान का उससे भोग बनेगा जो है। लेकिन गंगा जी का क्या है, उसी में नहा भी लो, उसी में पी भी लो, उसी में जो है सारा चीज हो जाता है ना, कपड़ा भी धो लेते हैं लोग, सब कुछ कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में जो ब्राह्मण है ना, जो ब्रह्म को जानते हैं, वो मेरी शरण ले लेते हैं और उनका सारा कार्य मुझसे सिद्ध हो जाता है।
उसको अलग अलग जो है ना जाकर के चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। प्रयोजन कैसे सिद्ध हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। तो कितना सुंदर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से श्लोक आया है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। और जितना हमारा सनातन धर्म का प्रचार होगा उतने ही लोगों की भ्रांति सनातन धर्म के बारे में दूर होगी। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में छुआछूत है और ये जातिवाद है, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त पुराणों का राजा कहा गया है। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का सार है। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य भी कहा गया इसको। उस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहा गया देखिए। अहो बत स्वपचो अति गर्यान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुः सन्नुः आर्या ब्रह्मानो चूर्णामि गृणन्ति ये। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जप कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसा समझ लीजिए कि उसने अपने विगत जन्मों में वेदाध्ययन भी किया है, सारे तीर्थों में स्नान भी किया है और समस्त प्रकार के पुण्य कर्म को वो करके बैठा है। इसीलिए इस जन्म में वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने जब देखा चैतन्य महाप्रभु जी को कि चैतन्य महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं और उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधार चल रही है, तो उन्होंने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। तो इस कलयुग में चैतन्य प्रभुपाद जी कहते हैं, इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो संपूर्ण वैदिकवाद का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना है। और यदि आपने इस जीवन में इस कार्य को कर लिया तो ये आपका आखिरी जीवन होगा, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, तो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद का सार आपको भगवत गीता के रूप में मिल गया, जो गीतोपनिषद है, उपनिषद का सार है, जो स्वयं श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और इस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकमात्र, बहुत अलग अलग जगह पे नहीं, एकमात्र मेरी शरण ले लो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, सर्व सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट नाम कीर्तन कर लेंगे हम लोग। आपका कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप पूछ दीजिए, पश्चात हम लोग नाम कीर्तन करेंगे। जी प्रभु, एक प्रश्न है मेरा। जी। ये क्षत्रिय को युद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्ग वाली बात शास्त्र में कहा गया है। तो हमने तो पहले चर्चा की थी कि स्वर्ग लोक मिलना तो आध्यात्मिक रूप से उतना लाभकारी नहीं है, क्योंकि फिर हमें पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये उनके लिए, अगर कोई क्षत्रिय आध्यात्मिक लाभ चाहता है तो स्वर्ग लोक जाना तो उसके लिए हानिकारक हो गया। बिल्कुल। तो जो आध्यात्मिक वृत्ति वाला होगा वो मरते मरते भी कृष्ण का ही चिंतन करेगा, और जो मरते मरते कृष्ण का चिंतन करेगा तो वो कहां जाएगा? बोलो। भगवत धाम। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई आध्यात्मिक नियम का पालन नहीं कर रहा, लेकिन बस वो युद्ध करते हुए मारा गया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं है प्रभु, समझ रहे हैं? इसी स्वर्ग को जाने के लिए जो है बड़े बड़े जो है धुरंधर यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि जाएंगे तो वहां पे लाखों वर्षों तक जो है सुरापान करेंगे और अप्सराओं का भोग करेंगे। और कई लोग तो अपने वो उनका अलग अलग तरीका है, अपने शरीर में बम बांध के उड़ा ले रहे हैं जो है। कि हम जाएंगे तो वहां पे हूर मिलेगी और ऐसा होगा वैसा होगा जो है। तो सिंपली एक धर्म युद्ध में मारे जाएं और चले जाएं, लेकिन जो भक्त होंगे, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, वो युद्ध में भी अगर मारे गए तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। ठीक है? और कोई प्रश्न? ऐसा संभव है कि जो व्यावसायिक रूप से क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ब्राह्मण है, ऐसा संभव है? हाँ। जो लाइफ में जो इतना फ्रस्ट्रेशन है आजकल के लोगों में, इतना डिप्रेशन है, इतना सुसाइड है, केवल इसलिए है क्योंकि वर्णाश्रम खत्म हो गया है। नहीं तो पहले के समय में राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने नागरिकों को उसके गुण कर्म के हिसाब से उसको अवसर प्रदान करे। लेकिन अभी कैसा हो गया है कि वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाने से किसी का जो है नेचर जो है वो शूद्र का है, काम क्षत्रिय वाला कर रहा है। किसी का नेचर क्षत्रिय वाला है, काम ब्राह्मण वाला कर रहा है। किसी का नेचर ब्राह्मण वाला है, काम शूद्र वाला कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि उसको शांति ही नहीं मिल पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा। आपने ऐसे देखते नहीं, डीएम भी सुसाइड कर ले रहा है। एक आईएएस बनने के लिए लोग कितना परिश्रम करते हैं, 6-7 साल तक जो है तैयारी करते रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, एकदम एकनिष्ठ होकर के तैयारी करते हैं, और बनने के बाद सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने साइकोफिजिकल नेचर को पहचाना नहीं। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको बता सके कि आपका जो है वर्ण क्या है और आप किस आश्रम के अनुकूल हैं। मान लीजिए कि किसी के अंदर जो है भौतिक भोग की अभी इच्छा है और वो ब्रह्मचारी बन जाए, तो क्या करेगा? वो समाज में गड़बड़ क्रिएट कर देगा और आश्रम को भी बदनाम कर देगा। तो वैसे को गुरु क्या मार्गदर्शन करेंगे कि अच्छा है आप गृहस्थ में जाएं
और गृहस्थ में रह करके साधना करें, और फिर धीरे 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 जब आपके अंदर जो है भक्ति करते करते वैराग्य उत्पन्न होगी तो आप वानप्रस्थ में आ जाइएगा, फिर संन्यास में आ जाइएगा। या कोई व्यक्ति जो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है लेकिन वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, तो उसको गुरु मार्गदर्शन करेगा कि धीरे धीरे उसको ब्राह्मण के कर्म तक लेकर के आएगा। तो अभी तो जो कलयुग की अवस्था है उसमें तो पूरा घालमेल है, लेकिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा कि ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं और ना मैं ब्राह्मण हूं। गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दास का दास हूं। तो ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज ये हमारे पास ये साधन उपलब्ध है कि हम किसी भी वर्ण में रहें, किसी भी आश्रम में रहें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके हरिनाम का जप करके और हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि आत्मा का ये जो है आत्मा का धर्म नहीं है, वर्ण आश्रम आत्मा का धर्म नहीं है, वर्ण आश्रम शरीर का धर्म है। आत्मा का एक ही धर्म है। क्या धर्म है? शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति। यस, आत्मा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यस, जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही नित्य वो सोचेगा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा, भगवान श्री कृष्ण को लाड़ लड़ाएगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा। यही जीव का स्वरूप है। जीव कोई आत्मा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। और इस प्लेटफॉर्म पे प्रभुपाद जी ला करके जो है लाखों लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ला करके पहुंचा दिए जो। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर।